नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत कॉमन परेशानी के बारे में। वो है डेंड्रफ यानी कि रूसी। डेंड्रफ यानी कि रूसी 50% लोगों में देखी जाती है और ज़्यादातर पुरुषों में, मेल में ज़्यादा होती है। रिलेटिवली फीमेल के मुकाबले मेल में उसमें ज़्यादा प्रमाण होता है। तो ये रूसी यानी कि डेंड्रफ होता क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उसको क्योर कर सकते हैं या तो फिर रूसी की समस्या को हल कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूसी यानी कि डेंड्रफ। रूसी यानी कि डेंड्रफ ये हमारी स्काल्प में होती है। हमारी जो स्किन होती है तो वो पुराने सेल को निकालती है और नए सेल जनरेट करती है। तो पूरे बॉडी में जो स्किन होती है तो नए सेल आते रहते हैं और पुराने सेल, डेड सेल निकलते रहते हैं। तो हमारी स्काल्प में भी सेम वही प्रोसीजर होता है कि पुराने सेल झड़ते रहेंगे, डेड सेल निकलते रहेंगे और नए सेल रीजनरेट होते रहेंगे, यानी कि रीजनरेशन ऑफ न्यू सेल एंड डीजनरेशन ऑफ डेड सेल। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर ये जो डीजनरेशन यानी कि डेड सेल निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो अगर स्काल्प में बढ़ जाती है तो रूसी की समस्या होने लगती है और डेंड्रफ यानी कि पपड़ी मिलने लगती है। हमारी स्काल्प में फ्रेंड्स सिबेशियस ग्लैंड होती है, ऑयल सिक्रीट करने वाली। तो ये ग्लैंड अगर ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो वो जो ऑयल सिक्रीशन होता है वो रूसी के साथ मिलकर क्लम्प जैसा स्ट्रक्चर भी बना देता है। तो वो भी सिबोरिक डर्मेटाइटिस यानी कि रूसी की ही एक समस्या है। तो फ्रेंड्स ये है डेंड्रफ यानी कि रूसी। अब बात करते हैं कॉजेटिव फैक्टर कि किन किन कारणों की वजह से रूसी की समस्या हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो रूसी की समस्या ज्यादा हो सकती है और विंटर में यानी कि ठंड की मौसम में ये एग्रावेट भी हो सकती है। अगर कोई स्किन इन्फेक्शन है आपकी स्काल्प में, जैसे कि एक्जिमा है या फिर सोरियासिस है, स्काल्प का सोरियासिस है, तो भी ये समस्या हो सकती है, रूसी की समस्या। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी रूसी हो सकती है। कोई आपने शैम्पू है वो कोई ऐसा यूज कर लिया कि जिसकी साइड इफेक्ट आपको मिलती है और स्किन ड्राई हो जाती है और रूसी डेवलप हो जाती है। अगर शैम्पू आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, मतलब जो वीक में 1-2 बार जो करना चाहिए वो अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो भी रूसी की समस्या मिल सकती है। मतलब नॉन शैम्पूइंग, शैम्पू बार बार यानी कि वीक में 2 बार रेगुलरली ना करना, लंबे समय में करना कि जैसे 15-20 दिन पे बाल हेयर वॉश करना, तो भी रूसी की समस्या हो सकती है। अगर आप ऑयली स्पाइसी फूड ज्यादा खा रहे हैं तो उससे भी रूसी एग्रावेट हो सकती है। अगर धूल मिट्टी वाला आपका काम है कि काम ही ऐसा है कि धूल मिट्टी के संपर्क में आप आते हैं तो भी डेंड्रफ डेवलप हो सकता है। स्ट्रेस भी एक रीजन है कि स्ट्रेस से भी डेंड्रफ एग्रावेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे डेंड्रफ यानी कि रूसी के पॉजिटिव फैक्टर एंड एग्रावेटिंग फैक्टर। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम रूसी में मिलते हैं। तो आप सब जानते हैं, आपको कभी ना कभी रूसी की समस्या तो हुई होगी। तो जैसे रूसी में स्काल्प की स्किन झड़ने लगती है, डेड स्किन फॉल होने लगती है, तो व्हाइटिश पपड़ी जैसी परत जैसी उसमें बन जाती है। तो ये जो स्किन झड़ती है उसकी वजह से ईचिंग बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा खुजली स्काल्प में होती है। और ये जो पपड़ी होती है कभी कभार वो फेस के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर और शोल्डर्स के ऊपर भी झड़ती है। तो ये सिम्टम्स रूसी के होते हैं। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से रूसी को हम क्योर कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक मेडिसिन आपको मैं सजेस्ट करती हूँ। ग्रेफाइटिस 30 करके होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो रूसी के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है। नेट्राम्यूर 30 भी रूसी में बहुत इफेक्टिव है। सल्फर 30 होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो भी रूसी के लिए बहुत इफेक्टिव है। और पेट्रोलियम 30, तो पेट्रोलियम 30 भी रूसी की स्पेसिफिक मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर डेंड्रफ। पर मेरा ऐसा सजेशन होगा कि रूसी के जो पॉजिटिव फैक्टर है वो आप कोई नजदीक के होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर बताए तो वो पॉजिटिव फैक्टर और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रकृति के अनुसार दवाई देंगे तो रूसी और डेंड्रफ की जो समस्या है वो आप जड़ से क्योर कर पाएंगे, निजात कर पाएंगे। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप सेशन को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।